हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम कुशल होंगे, एकदम कुशल से होंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, चलिए आइए आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या आप सबों को ये क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम को करे तो 8 दिन का समय लेते हैं। आनंद अकेला काम करे तो उसे 12 दिन लगते हैं। यदि संजीव अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा? सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको बातें बता देना चाहता हूं कि आप सभी, मैं ऐसा मानकर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा हूं कि आप सभी पहले से इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे और इसके जितने भी नियम कानून होंगे, जितने भी टाइप्स होंगे, मैक्सिमम टाइप्स को आप कर चुके होंगे। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन शुरू करने जा, उसके बाद फिर बताता हूं। ठीक है, अब ये मार्कर चलना शुरू कर दिया है। आइए देखिए, मैंने क्या कहा कि आनंद और संजीत ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद आनंद काम कर रहा है कितना? आनंद काम कर रहा है 12 दिन में अकेला। तो मैंने कहा कि ये दोनों जो टाइम दिया गया है उसका एलसीएम निकालो, और वो एलसीएम ही टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका टोटल वर्क 24 हो गया, यहां आप 24 लिख दो। 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 24 आएगा 3 बार। ये 3 क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी कहलाएगा, है ना। 12 का टेबल पढ़ोगे 2 बार। आपको काम करवाना है केवल और केवल संजीत से, तो ये काम आप संजीत से करवाएंगे तो टोटल काम 24 हो गया। और यहां आप देख रहे हैं कि 3 काम में संजीत भी है और आनंद भी है। और अगर मान लीजिए इस आनंद वाले एफिशिएंसी को घटा दे तो आप समझ जाइएगा कि संजीत ही करेगा। तो 24/1 हो गया, मतलब 24 दिन लगेंगे। ये पेन तो दिख रहा है ना? चलो, ये पेन दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। क्लियर है सभी का? क्लियर है? एक बार कमेंट करें हाँ सर क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। आप लोगों ने सुना होगा एमडीएच मसाले का नाम, एमडीएच मसाले का नाम, है ना। एमडीएच मसाले तो सिर्फ मसाला दी पाकसा है नहीं, एक प्रचार एडवर्टाइजमेंट देता है ना एमडीएच मसाले का। तो हम लोग इस मैथ में एमडीएच का प्रयोग करेंगे। एम का मतलब हो गया मैन, डी का मतलब हो गया डे, एच का मतलब हो गया आवर, आवर का मतलब घंटा। एक फॉर्मूला बनता है कि M1 D1 H1 M2 D2 और H2। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस काम को हम लोग करेंगे। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कोई आदमी कितना दिन काम करता है, कितना घंटा करके करता है, तब तो ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में ये कह दे कि कुछ 7 आदमी 4 दिन में 2 घंटे करके और 7 काम करते हैं, मतलब काम की वैरायटी दी गई हो, अगर वर्क दी गई हो, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा M1 D1 H1 और बट्टे हो जाएगा वर्क 1। यहां M2 D2 H2 डिवाइड बाई हो जाएगा वर्क 2। समझ गए ना? बस ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। 10 व्यक्ति, तो 10 लिखिए आदमी के लिए, 10 मीटर लंबी दीवार बनाता है, बना सकते हैं। 10 व्यक्ति 10 दिन में, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में
10 मीटर लंबी दीवार क्या है, एक काम है, तो उसे हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। पहले ही 10 व्यक्ति एम हो गया, 10 दिन में मतलब डी हो गया, और 10 मीटर लंबी दीवार बनाता है, तो 10 मीटर लंबी दीवार क्या हो गया, तो काम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। तब उसी, है ना, तब वह व्यक्ति 100 दिनों में, मतलब दिन की संख्या 100 दिनों में उसी तरह की 100 मीटर लंबी दीवार, उसी तरह की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में, है ना, कितना आदमी लगेगा, मतलब मैन की संख्या यहां गायब है ना। तब कितने, इस जगह पे आप लिख सकते हैं कितने, ये जो दिया हुआ है ना डॉट डॉट डॉट, कितने व्यक्ति, माने व्यक्तियों की संख्या इस प्रश्न में पूछी जा रही है। तो अब आप करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये 10 से तो ये 10 कैंसिल हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी m बराबर कितना बच गया, 10 बच गया। अतः आप कह सकते हैं कि 10 आदमियों की आवश्यकता होगी, और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है, हाँ या ना, एक बार बोल दीजिए जल्दी से। और एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि छठ पूजा, दीपावली लगातार त्योहारों का ही गेम रहा है। तो त्योहारों का गेम रहा है तो बहुत सारे लोग थक जाते हैं, है ना, पढ़ाई से थोड़ा दूरी बन जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो प्लीज जरा आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कह रहा ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए करता है कितने दिनों में, 5 दिनों में, बी करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम तो 10 ही आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो 5 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, 10 आएगा 2 बार, 10 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, 1 बार। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर अगर काम करे तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेगा, तो टोटल 10 को ऊपर लिखेंगे, और 2 प्लस 1 ये दोनों के एफिशिएंसी को घटा कर देंगे। आप समझ लीजिएगा कि अगर आपको काम में क्षमता का योग देना है, काम बटा क्षमता बराबर क्या होता है, समय। काम बटा क्षमता बराबर क्या होता है, समय। इतना ध्यान दीजिएगा, काम बटा क्षमता बराबर समय। और आप ए और बी का समय निकाल रहे हैं, ए और बी का समय फाइंड कर रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल जो वर्क हुआ, ये टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया 10। और ये टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 10 बटे कितना हो गए, 3। आप इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 तीनों 1 10, तो 3.1/3 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अतः आप समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। समझ गए ना बात को। दूसरे रूल से भी मैं आपको बता देता हूं, आपको जब भी कभी ए और बी दोनों को मिलाने की बात करे, ध्यान से सुनिएगा। यहां से दूसरा रूल, मान लिया जाए कि ए करता है x दिन में और बी करता है किसी काम को y दिन में, दोनों मिलकर करना हो तो x गुना y बटा x प्लस y, इस फॉर्मूले का भी आप प्रयोग करके बना सकते हैं। इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, ए करता है 5 दिन में तो 5, बी करता है 10 दिन में तो 5 दूनी 10, और दोनों को जोड़ दीजिए, 10 5 15। फिर से सुनिएगा, ए करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, और दोनों मिला दीजिए ना तो 10 5 15। अब काट दीजिए, 5 3 15, 3.1/3, 3 आंसर। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। कैसे भाई, तो देखो कैसे, तो ए करता है 5 दिन में तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा 5, बी करता है 10 दिन में तो बी कितना लिखिएगा 10। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 10 5 15 से भाग दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है उसी पे आधारित है, एमडीएच पे आधारित है। तो पहले यहां ध्यान से सुनना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में एमडी लगता है लेकिन एच नहीं लगता। बोलो क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपको आवर के बारे में नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे इसी प्रश्न में आप देखिए ना, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करता है, तो केवल इसमें क्या क्या लग रहा है,
M1D1 बराबर M2 और D2 लगेगा, बस यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। इसमें एच नहीं है क्योंकि इसमें आवर तो दिया हुआ नहीं है। एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से ध्यान दे करके। इधर आइए, कहाँ ध्यान दे रहे हैं, अभी तक नशा नहीं आया उतरा। अभी आप छठ घाट गए थे सुबह, कितना मजा आया था, है ना। वहां बच्चों के साथ भी गुपचुप लोग खा रहे होंगे, है ना, अर्घ दे रहा होगा, इतना अच्छा समय रहता है, भक्तिमय वातावरण होता है ना। सूर्य भगवान आज सबकी परीक्षा ले लिए, बहुत देर से निकले, इस वगैरह वगैरह चीज आपके माइंड में चल रहा होगा। ओ आज बहुत थक गए, ओ आज रात तो घर में मम्मी कर रही थी, भाभी कर रही थी, आंटी कर रही थी, दादी कर रही थी, तो हमें तो कितना बजे से जागना पड़ा, 2 बजे रात से जागे हुए थे, बहुत हरासमेंट हो गया, आज पढ़ने का मूड नहीं। अरे मूड लाओ, मूड क्रिएट करो। देखो इधर 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो काम की जब भी बात हो ना, काम की जब भी बात हो, अगर आप काम निकालना चाहेंगे ना, तो काम बराबर फॉर्मूला होता है समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, है ना। समय गुना क्या होता है, क्षमता होता है, या फिर समय और कितना आदमी काम किया, ये मैन भी होता है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। यहां देखो 20 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में, टोटल काम हो गया, चलो अच्छी बात है, टोटल क्या हो गया, काम हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, 5 आदमी इस काम को कब छोड़ दे, तो भैया 5 आदमी कब छोड़ेगा पता नहीं, तो मान लेते हैं कि 1 दिन के बाद काम छोड़ दे, 1 दिन के बाद काम छोड़ दे। तो जैसे 1 दिन के बाद काम छोड़ देगा 5 आदमी, तो अब आदमी कितने बचेंगे, तो पहले 20 आदमी था, 5 आदमी काम को छोड़ दिया तो 15 आदमी बचे, और ये कितने दिनों तक करेंगे, 35 दिनों तक। अब जरा ध्यान दो, यहाँ भी 5 है और 5 वाले, तो ये 15 भी है 5 वाले, 35 भी 5 वाले, 5 को आप अगर कॉमन लेते हो तो x प्लस, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 को आप 35 से गुना करोगे 105, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 20 गुने 30, यहाँ 6 बचे, यहाँ 5 खत्म हो गया, मतलब ये हो गया 120, और इधर कितना हो जाएगा आपका x प्लस 105, 105 को इधर लाओ भाई, मतलब 15 दिन का समय लगेगा। आंसर हो गया, कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिन का। समझ रहे हैं ना बात को, सॉरी 15 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ेगा, ये प्रश्न में है, 15 दिन के बाद छोड़ेगा काम। आगे बढ़े, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जितने भी लोग शामिल हैं, और नवजीत, मीनू, मीन जी, है ना। चलो एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं सेशन को, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, जल्दी से आप लोग कीजिए, ठीक है। हम्म चलो इस सेशन को शेयर कर दिया गया है। चलो गौतम आ गया, सर पेन का कलर चेंज कीजिए, नहीं दिख रहा है। अब तो दिख रहा है ना रीता, व्हाइट व्हाइट तो दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट तो दिख रहा है ना, ये व्हाइट दिख रहा है, पेन का कलर व्हाइट। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, देखो ए किसी कार्य को कर रहा है 45 दिन में, तो यहां लिख दीजिए 45 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितना दिन में, 40 दिन में। इसका मतलब आप दिमाग में लड़ाइए कि जो आदमी 45 दिन में काम करता होगा वो नवसीखुआ आदमी होगा, और जो 40 दिन में कर रहा है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला आदमी होगा, तभी तो वो जल्दी काम कर ले रहा है, क्योंकि उसको काम करने का एक्सपीरियंस है। अरे जिसका कोई भी काम वही है, दोनों काम समान है, लेकिन ए नाम का बंदा जो है 45 दिन लगा देता है और बी नाम का बंदा 40 दिन लगाता है। इसका मतलब है कि ए की तुलना में बी ज्यादा अच्छा काम करता है, उसको काम करने का अनुभव जो है ना, बात समझ में रहा है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है। अब ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, ये दोनों का अगर आप एलसीएम निकालने चलिएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, आपका टोटल वर्क निकालिएगा, तो बच्चों की तरह एलसीएम ऐसे करके निकाल सकते हैं 45 और 40, ठीक है। 5 से 5 9 45, 5 40, 5 9 45,
45 अठी 360, एलसीएम कितना हो जाएगा 360। ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ये टोटल वर्क को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। 45 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 360 होगा तो 8 बार पढ़ेंगे। 40 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? तो 40 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़िए एक बार सावधानी से। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दैट्स ऑल। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय बाद ए कार्य छोड़कर चला गया और ये पता नहीं चल रहा है कि कितना कार्य करके छोड़ गया। फिर शेष काम को बी ने 23 दिन तक किया, है ना। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन के बाद ये कार्य छोड़कर चला गया था? तो ध्यान से सुनना और गौर से समझना। पहले हम बी से काम को करवा लेते हैं। तो बी का 23 दिन का काम, बी का 23 दिन, बेचारा ये बी 23 दिन तक काम किया। बी का 23 दिन का काम कितना हो गया? तो आप लिखोगे 23 गुना बी करता कितना है? 9 है, तो 23 9 2 0 7, तो 207 काम बी कर लिया। अब शेष काम कितना बचा? जो शेष काम बचा होगा उसको दोनों मिलके किया होगा। तो शेष जो काम है वो शेष काम कहां से लाइएगा आप लोग? 360 में 207 को घटा दीजिएगा, है ना। तो जैसे ही घटाते हैं 10 में से 7 गया तो 3 और ये बचा 5, यहाँ 153 काम। अब इस 153 काम को ए और बी मिलकर किया होगा, तो 153 को ऊपर लिखिए। ए का काम करता है 8, ए की क्षमता कितनी है? ये हो गई क्षमता, एफिशिएंसी। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से काम करता है, ये भी क्या हो गया? इसका क्षमता हो गया। और मैंने क्या बताया, जब आपको समय निकालना हो, समय निकालना हो तो काम को ऊपर रखिएगा और क्षमता को नीचे रखिएगा, क्षमता को नीचे रखिएगा। तो दोनों की क्षमता, मतलब ए की क्षमता 8 हो गई, बी की क्षमता 9 हो गई, दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो 153 हो गए काम, 9 8 17, 17 9 53 से, मतलब 9 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया था। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 9 दिन के बाद एक काम क्या किया था? छोड़ दिया था। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग सभी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर समझ पाए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बुझा गया है, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। क्लियर है? हाँ या ना बोल दीजिए। क्लियर है सभी का? अरे सबका क्लियर है भाई? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। यहां देखो ए है और क्या है? बी है। ये दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करता है? 30 दिनों में पूरा करता है। ये बात एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले दोनों का एलसीएम ले लो 30 और क्षमता निकाल लो। तो इसकी क्षमता 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, 30 का पहाड़ा 1 बार क्षमता। अब आपको निकालना है बी का समय, कि बी अकेले इस काम को करता तो बी कितने दिनों में इस काम को कर देता। तो मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल, अभी अभी मैंने लिखाया कि अगर समय निकालना चाहोगे ना, समय निकालना चाहोगे तो ऊपर पूरा काम लिखना है और नीचे लिखना है क्षमता। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा कि जिसकी समय निकालना चाहोगे उसी की क्षमता से भाग देना पड़ेगा। जिसका समय उसकी क्षमता, जिसका समय उसकी क्षमता, जिसका समय उसकी क्षमता, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो बी का समय निकालना है आपको। तो टोटल काम कितने हो गए? 30 हो गए। और देखो टोटल काम 30 हो गए और ये 3 में ना, ये जो 3 आया है आपका, ये 3 में दोनों आदमी है, ए और बी दोनों की क्षमता 3 है। ये ए तथा बी दोनों की क्षमता ये 3 है। अगर इस दोनों की क्षमता में सिर्फ और सिर्फ ए की क्षमता को घटा दिया जाए, ए की क्षमता को घटा दिया जाए, ए की क्षमता को घटा दिया जाए,
तो बच जाएगा बी की क्षमता, और बी की क्षमता बच जाएगा तो 30 तो ऊपर हो गया, लेकिन 2 आ जाएगा नीचे। कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन। अतः आप कह सकते हैं कि बी अगर अकेला इस काम को करेगा तो बी अकेला इस 15 दिन में काम करेगा। और 15 दिन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस उम्मीद को आप सही करने के लिए आप शेयर कर दीजिए कि हाँ सर उम्मीद है आपका, मैं उम्मीद अगर कर रहा हूं आप पर कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार शेयर भी कर दीजिए और मुझे बता भी दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। तभी तो उम्मीद मेरा सही हो पाएगा, नहीं तो लगेगा कि आपको समझ में तो आया नहीं हो, मैं झूठ में ऐसे डंका बजाए जा रहा हूं, है ना। चलो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए मुझे समझ में आया। गौतम, गोवर्धन और रीता, फिर नवजीत है, ललिता है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके अपने अपना कमेंट मुझे दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। और कहाँ इधर उधर कहीं खो मत, है ना। एक बात समझ लो, सीएचएसएल का जितने भी लोग फॉर्म डाल दिए हैं, सीएचएसएल का भी एग्जाम होने वाला है, और उसका भी तैयारी करना है, और इधर रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है, इसका भी तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए का काम, ए का दे दिया कितना दिन में? 12 दिन में। बी का दे दिया कितने दिनों में? 15 दिनों में, है ना। बी दे दिया 15 दिनों में। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों का लघुत्तम ले लो। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम हम क्यों लेते हैं यार? क्यों लेते हैं एलसीएम? एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि एलसीएम टोटल काम को बताता है कि यही टोटल काम। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया, तो 60 ही टोटल वर्क हो गया, टी डब्ल्यू टोटल वर्क हो गया। अब हमको क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? अंग्रेजी में उसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो यही हो गया ए की क्षमता या ए की एफिशिएंसी। बोलो समझ में आया? 15 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, यही हो गया बी की क्षमता, बी की क्षमता या बी की एफिशिएंसी। समझ में आया काम? अच्छा अब देखो 4 दिन तक दोनों मिलकर काम करता है। प्रश्न को पढ़िएगा, दूसरा लाइन में उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो अगर ए और बी दोनों मिलेगा और इस काम को करेगा तो काम तो टोटल 60 है। 4 दिन तक दोनों करेगा, लेकिन जब भी काम करेगा ना और आपको समय निकालना, तो मैंने क्या बोला कि जब आपको समय निकालना हो तो कार्य को ऊपर रखिए और क्षमता को नीचे रखिए, एफिशिएंसी को नीचे रखिए, वर्क बाय एफिशिएंसी कीजिए, वर्क बाय एफिशिएंसी कीजिए। तो वर्क कितना हो गया? 60। समय एफिशिएंसी निकालना है तो हम ए और बी दोनों को ले रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी यहां लिखाएगा ना। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 और 4 9। तो आप कहिएगा सर अगर इसको हम लोग काट दें तो ये 20 बटे कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। 4 दिन तक हम काम तो हम लोग करवा दिए इसको। कितने दिनों तक काम करवा दिए? 4 दिन तक काम करवा दिए, है ना। अब क्या है कि 4 दिन का काम हो गया 20/3, तो शेष काम कितना बचा होगा? तो शेष काम बचा होगा आपका 60 काम था, उसमें से 20/3 काम हो गया 180। चौथी 18 180 में 20 चला गया तो 160/3 काम बचे। 160/3 काम बचे। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? चलो बोलो समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना बोल दो एक बार जल्दी से। यहां तक समझ में आया? समझ में आया सभी को? कोई कमेंट नहीं कर रहा। गौतम कहां चले गए सब? समझ में आ रहा है सबको? टोटल काम 60 है, दोनों से मिल करके करवा रहे हैं।
9 से हमने भाग दिया, समझ में आया? कोई कमेंट अभी तक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, अजीब हाल है। चलो जल्दी बताओ, कमेंट करो। आप देखो, एक चीज समझना होगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज को समझिएगा। 4 दिन तक हम लोगों ने काम करवाया ए और बी से, तो 4 से हम लोग को गुना भी करना पड़ेगा इसको। ए और बी को 4 दिन तक काम करवाया, तो 4 दिन का काम निकालना है ना। 4 क्वेश्चन में करा, 4 दिन के बाद चला गया, तो 4 से इसको गुना भी करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80/3। यहां लिखेगा 80/3, तो 180। 180 में अगर 80 चला गया तो ऊपर बचेगा 100/3। क्या बचेगा, 100/3 बचेगा। ध्यान से समझना। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शेष कार्यों को बी ने आगे कितने दिनों में किया। तो शेष काम को बी आगे करेगा, कितने दिनों में करेगा, है ना। शेष काम को बी आगे कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम 100/3 बचा हुआ है मेरे भाई। 100/3 काम को बी करेगा अपनी क्षमता से, और बी की क्षमता कितनी है, 4 है। 4 से इसको काट दो, मतलब 25 बटा कितना हो गया, 3। 25 बटा कितना हो गया, 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ या ना बोल दो। कमेंट लेट से जा रहा है, ऐसा क्यों है, कमेंट लेट से क्यों जा रहा है? जल्दी से बता भाई। चलो, सब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। आंसर कुछ अलग था। ए करता है 12 दिन में, बी करता है कितने दिनों में, 15 दिन में। दोनों मिल करके करेगा कितने दिनों में, 60 दिनों में। 12 पच्चे कितना हो गया, 60। 15 चौके कितना हो गया, 60। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ए प्लस बी को आप काम करवाना चाहोगे, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी को काम करवाना चाहोगे तो ए प्लस बी का काम कितना हो गया, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दो, 5 + 4 9 दिन। और इसको 4 दिन तक काम कराओगे तो 9 चौके 36 काम न किया, और शेष काम कितना बच गया, तो शेष बचेगा 60 में से 36 चल जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया, 24 काम बचा। अब इस 24 काम को बी अकेला करेगा अपनी एफिशिएंसी से, तो बी है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 4। 6 दिन आंसर होगा। भावनाओं में बहते चले गए। आखिर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों बताया, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं, एकदम अच्छे तरीके से सुन लो। क्वेश्चन सेटर इतना तेज दिमाग का होता है कि बंदा कहां जाके गलती करेगा, है ना। बंदा कहां जाके गलती कर सकता है और कैसे कैसे आंसर ला सकता है। अभी भी आपने देखा कि आपका आंसर 25/3 आया था, बोलो आया था कि नहीं आया था, तो वो आया था, सेटर सोच लिया कि अगर ऐसे करके बंदा बनाएगा इस क्वेश्चन को तो आएगा इतना। लेकिन यहां समझना होगा कि ए और बी को पहले 4 दिन तक काम करवा लेंगे हम लोग, तो हम लोग जब 4 दिन तक काम करवाएंगे तभी टोटल को लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। अभी टोटल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां आपको बताया था, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि समय बराबर मैंने क्या लिखाया था, कि ऊपर लिखना काम और नीचे लिखना क्षमता। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पहले गलत बताया कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम सेटर जो है किस तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है। अगर आपको काम निकालना है तो क्षमता को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा आपका समय गुना क्षमता बराबर आ जाएगा काम। यहां जरा समझना मेरे भाई, 5 और 4 9 क्या हो गए, क्षमता हो गया, क्षमता। 4 क्या हो गया, 4 हो गया समय। अगर समय गुना क्षमता हो गया
तो क्या निकल जाएगा? काम काम काम। तो 5 4 9, 9 4, 9 को 4 से गुना किया, 36 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? टोटल काम 60 था, 36 काम उससे निकल गया, बचा 24 काम। और इस 24 काम को कौन करेगा? तो बी करेगा। तो बी अकेला करेगा तो 24/बी करेगा, तो अपने ही हथियार से करेगा ना। बी अगर इस काम को करेगा तो अपने ही हथियार से करेगा, मतलब अपनी ही क्षमता से करेगा। और बी की जो क्षमता है वो 4 यूनिट है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। समझ में आया कि फिर से एक बार रिपीट करना है? समझ में आया कि रिपीट कर दूं? ध्यान से सुनो, समझ में आया? क्लियर है या क्लियर नहीं है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन को करें। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में करता है। ये क्वेश्चन कैसा है? इसको जब हम पढ़ाते हैं टाइम एंड वर्क क्लास में, तो रिलेशन फाइंडिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड रिलेशन या फाइंडिंग रिलेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग रिलेशन। समझ में आया? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग रिलेशन। पहले रिलेशन कैसे निकालते? कहता है एक आदमी है, तो एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ हम एम लिखेंगे। एक आदमी कितना दिन में करता है? 30 दिन में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि काम निकालने का 2 तरीका है। पहले तो क्या है, समय को आप गुना कर दीजिए क्षमता से तो काम निकलेगा। लेकिन क्षमता अगर नहीं है तो वहां आदमी होगा, कितने आदमी है, इसी आदमी का पोटेंशियल लग रहा है ना, या तो क्षमता या तो आदमी। तो देखिए आदमी मैंने मैन लिख दिए और समय लिख दिए 20, तो ये दोनों मिला के तो काम हो गया ना। अरे भैया समय को क्षमता से गुना करो, काम हुआ कि नहीं? अजीब हाल है, आप लोग हाथ पे हाथ करके बैठे हो, ऐसे काम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फिर वही काम है इसलिए साइन बराबर का दे रहे हैं, वही काम है इसलिए साइन बराबर का दे रहे हैं। फिर एक औरत को आप लोग लिख दो वुमेन, केवल डब्ल्यू लिखते हैं। और ये औरत करती है कितना दिनों में? 30 दिन में काम को करती है। फिर उसी काम को बच्चा है ना कितने दिनों में करता है? लड़का, लड़का माने बी फॉर बॉय, कितने दिन में करेगा? 60 दिन। सबसे पहले यहां से जीरो 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 को कैंसिल कर लो और मैन, वोमेन और बच्चा का रेशियो निकाल। यही रिलेशन है, यही रिलेशन है। मैंने क्या कहा था जिस समय रेशियो पढ़ाया था? उस समय मैंने क्या कहा था कि अगर कोई बीच में इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो सबसे पहले आपको पहला को ढक देना है, बाकी दूसरा क्या बचा? 3 और 6, तो 6 ये कितना हो गया? यहां 18 लिख दो। अगर डब्लू को लिखना है तो डब्लू को छोड़ दो, यहां क्या बचा? 2 और यहां क्या बचा? 6, 2 6 कितना हो गया? 12 हो गया। अगर आपको बाय को लिखना है तो ये डब्लू और एम को गुना कर लो, तो डब्लू और एम के साथ कौन है? 2 और 3 पे हो गया 6, और कटेगा 1 और कटेगा 2 और कैंसिल होगा 3। तो ये मैन, वुमेन और बॉय का जो रेशियो आ गया 3 रेशियो 2 रेशियो 1 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, यही है रिलेशन फाइंड करना। फिर से समझ लो, क्वेश्चन को पढ़ो। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, मतलब एक है, मतलब सिर्फ और एम लिखेंगे। आदमी के लिए सिर्फ एम लिखेंगे। 2 आदमी रहता तो 2m लिखते, 3 आदमी रहता तो 3m लिखते। एक आदमी, एक एम लिखे, एक डब्ल्यू लिखे, एक बी लिखे, और उस आदमी, उस डब्ल्यू है ना, उस औरत, उस बच्चे के साथ समय को जैसे गुना कर दिए तो काम बन गया, काम बन गया। हे वत्स, क्या आपको समझ में आ रहा है? और सभी काम आपस में बराबर है, बराबर है। तो मैंने बीच में बराबर का चिन्ह दिया और एम डब्ल्यू बी का रेशियो निकाल दिया। अब जैसे ही एम डब्ल्यू बी का रेशियो निकल गया
तो आप इस बात को समझिएगा। आप क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में 2 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के लगाए जाएंगे? तो भाई लड़कों की संख्या अगर पूछी जाए, लड़कों की संख्या ऐसे पूछी जा रही है, तो मैंने सबसे पहले हमें आपको समय निकालना है। तो टोटल काम जो होता है, या तो आप m गुना 20 ले लो, या तो w गुना 30 ले लो, या तो b गुना 60 ले लो। ये कोई भी तीनों में से कोई एक ले लो, ये आपको काम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या करता हूं, आदमी वाला ही ले लेता हूं। तो आदमी वाला जहां m लिखा हुआ है, m का रेशियो 3 है तो लिख दिए 3। और काम में यहां देखिए जहां मेरा मार्कर चल रहा है, यहां 20 लिखा है, लिख दिए 20। ये ऊपर हो गया टोटल काम। प्रश्न में कह रहा है कि 2 आदमी को लगा दो, तो आदमी हो गया 2 और आदमी का रेशियो हो गया 3 प्लस 8 औरत को लगा दो, तो औरत की संख्या हो गया 8, लेकिन औरत का अनुपात कितना है, 2 है। कहता है कितने लड़के को लगाएं, तो लड़के की संख्या मालूम नहीं है, x लिखो, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 बराबर टोटल काम 2 दिन में खत्म। अब यहां से इस 2 से इसको 10 को काट दीजिए, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 6 और 16, 16 4 20, 2 22 प्लस x हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 प्लस x बराबर 3 दहे के 30, और x का मान निकालिएगा तो 22 घट जाएगा, बचेगा कितना, 8। अतः आप कह सकते हैं कि 8 बच्चे को लगाया जाएगा काम पर। कितने बच्चे को लगाया जाएगा, 8 बच्चे को काम पर लगाया जाएगा। 8 लड़का को काम पर लगाया जाएगा, 8 बॉय को काम पर लगाया जाएगा। यहां बॉय की बात कही जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर रिपीट करना होगा तो आप फिर से कमेंट में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को रिपीट कर दीजिए। जो क्वेश्चन में आपको समस्या होगा उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट में लिखिएगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये 9 वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बताया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि ए और बी है, ये करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन में, दोनों का एलसीएम 360, 45 को 8 बार में, 40 को 9 बार में, और बी जो है 23 दिन तक काम किया, तो बी का जो है 23 दिन का काम निकालना है। बी का 23 दिन का काम, बी से 23 दिन तक काम करवा लेंगे, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है, 9 से गुना करो, 207 काम बी करेगा। तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम को अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 360 में से 207 काम घटा लो तो कितने बच जाएंगे, 153 काम। और ये ए प्लस बी दोनों मिलके इस 153 काम को करेगा। ए की क्षमता 8 हो गई, बी की क्षमता 9 हो गई, 153 बटे 17 हो गया, 17 53 से 9 आ गया। अतः काम जो है ये 9 दिन के बाद छोड़ा था। यही तो आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में निहित है। बोलो समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, गोवर्धन का कहना है कि एक बार और सर, चलो गोवर्धन एक बार हम और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक बार और आ गए हैं, देख लीजिए। हम सबसे पहले इसको डिलीट करते रहे पूरे डाटा को, फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न को पढ़िएगा। एक आदमी है, एक आदमी के लिए खाली एम लिख दीजिए। एक औरत है तो एक औरत के लिए खाली डब्ल्यू लिख दीजिए, डब्ल्यू वोमेन माने औरत। एक लड़का है, एक लड़का के लिए केवल बी लिख दीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपको काम निकालना है तो काम निकालना है तो समय गुना क्षमता कीजिए, या क्षमता बनता किससे है, आदमी से, तो आदमी कीजिए, आपका काम निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एम तो आदमी है, लेकिन अगर इसमें समय से गुणा कर दिया जाए तो काम बन जाएगा।
तो एक आदमी करता है 20 दिन में, तो यहां 20 से गुना कर दिए। बराबर का चिन्ह इसलिए दे रहे हैं कि जो ये काम है, जो काम को मर्द लोग कर रहा है वही काम को औरत लोग भी कर रहा है। काम एक ही है यार, काम एक ही है, इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह दिए हम। और औरत उसी काम को 30 दिन में करती है, फिर हम बराबर दे रहे हैं। लड़का लोग, जो छोकरा लोग है ना, छोटा छोटा बच्चा लोग है, जो चिंगड़िया बच्चा लोग है, वो लोग इस काम को कितने दिन में करता है, तो 60 दिन में करता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आदमी अगर काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब वो आदमी बहुत ही तेज है, उसको एक्सपीरियंस है, इसीलिए कम समय में काम को कर लेता है। औरत 30 दिन में करती है क्योंकि आदमी से थोड़ा सा उसका अनुभव कम है। बच्चे 60 दिन में काम को करते हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को बहुत कम अनुभव है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट लिए, यहाँ 2m हो गया बराबर 3w हो गया बराबर 6b हो गया। हम लोग m और w और b ये तीनों का रेशियो निकालेंगे। मैंने क्या कहा, इसको ढक दो, बचा कितना, 18, यहाँ लिख लो। फिर इसको निकालने जा रहे, इसको ढक लो, फिर यहाँ 6 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए 12। फिर b को निकालने जा रहे हो तो 2 तिया कितने हो गए 6, इसको आप काट लो, 6 का टेबल से काटोगे, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 एकम 6, ये रिलेशन निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 आदमी 8 औरत से काम करवाना है, 2 आदमी प्लस 8 औरत से काम करवाना है। अब प्लस कितना बच्चा है मालूम नहीं, तो कितना बच्चा है, तो x बच्चा है मालूम नहीं, इससे काम करवाना है, इसी x का संख्या हमें निकालना है। तो कोई भी एक ले लो, अगर काम को लेते हो तो m गुना 20 ले लो, तो यहां लिख सकते हो m गुना 20, है ना। और m के जगह पर आप लिख सकते हो 3, क्योंकि m कितना आया 3, तो 3 गुना 20 ऊपर हो गया, 3 गुना 20 क्या हो गया, ऊपर हो गया। ध्यान से सुनना, 3 गुना 20 क्या हो गया, ऊपर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 गुना 20 क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया। 3 गुना 20, आदमी 2 गो है तो 2 तिया 6, यहाँ इससे गुना करते जाना है। औरत 8 गो, 8 दूनी 16, बच्चा कै गो है पता नहीं, लेकिन 1 से गुना करो और काम 2 दिन में समाप्त, काम 2 दिन में समाप्त। देखो इधर देखो 16 6 22, इधर 2 से इसको काट लो 10, तो 22 प्लस x इधर चल जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, तो 22 प्लस x यहाँ हो गया 22 प्लस x बराबर यहाँ कितना होगा 30, 22 को इधर लाके घटा दो, 8 दिन आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलकर करेगा कितना दिन में, 30 दिन में सॉरी 30 काम हो गया, दोनों का एलसीएम लो। 10 का टेबल 3 बार पढ़िएगा, 15 का टेबल 2 बार पढ़िएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर वो काम को करे, तो टोटल कमावा 30 है, और दोनों की क्षमता को जोड़ के भागा देना है, क्षमता को जोड़ के भागा देना है, तो 3 2 5 6 के 30, तो 6 दिन में आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट आप लोग जल्दी से कीजिए। इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से फटाफट। कह रहा 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। एमडीएच मसाले सच सच, एमडीएच मसाले सच सच, खान मैक्सी जी यू आर वेलकम। देखो 50 मजदूर है तो 50 गुना 8 घंटा, 8 घंटे करके 6 दिन करता है। यदि किसी कार्य को, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए गए, 40 मजदूर लगाए जाते हैं, तो प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, हो गया कहानी खत्म, है ना। 8 का टेबल 8 पंचे 40, 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 दहे 50, 10 से इसको उड़ा दीजिए 2 से उड़ा दीजिए इसको 3, मतलब सीधा कितना घंटा करेगा, 3 घंटा करेगा हर व्यक्ति, हो गया आंसर। हर व्यक्ति 3-3 घंटा अगर काम को करेगा तो काम आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो गए भाई, ऑप्शन नंबर हो गए 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न को ठीक से समझो। एक व्यक्ति पहले 2 दिन
14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया। पहला दिन किया 2 दिन 14 घंटा करके, प्लस दूसरा दिन किया 3 दिन 12 घंटा करके। तो देखिए यहां हो गया, यहां से देखिए 2 दिन, यहां से देखिए 3 दिन, तो 3 दो कितना हो गया, 5 दिन हो गया। लेकिन एक दिन और 6 दिन का काम हमको करवाना है, एक दिन और ले लो। और ई दिन कोई काम नहीं किया, मतलब 0 किया। लेकिन दिन को अगर देखा जाए तो 2 3 5 1 6 दिन हो गए 6, 8 6 14 3 हो गए 6, 8 6 14 3 2 5 1 6 बटे कितना 6। आप इसको काट दो, ऐसे करके काटोगे बच्चे की तरफ तो ज्यादा समझ में आएगा। 6 दे कितने हो गए 60, नीचे कितना 4। ये रिप्रेजेंट करेगा आवर को, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट को। अच्छा आप कह सकते हैं कि 10 घंटा और 4 मिनट लगा उस काम को करने में, 10 घंटा और 4 मिनट लगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसे सॉल्व करें। एक व्यक्ति एक काम 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि उसके पुत्र अकेला काम पूरा करने में कितना समय लेगा। फहीम खान कहां चले गए। चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। देखो एक व्यक्ति 5 दिन में काम को कर लेता है, माने फादर महाराज जो है 5 दिन में काम को करता है, और सन कितने दिन में करता है ये मालूम ही नहीं। लेकिन जब दोनों मिल जाता है ना तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। फादर प्लस सन बराबर 3 दिन में काम खत्म हो गया। बात को एकदम समझना जरा गौर से। ऐसे सवाल को बनाने का एकदम जबरदस्त तरीका है कि दोनों मिलके 3 दिन में, फादर सन 3 दिन में, आई फादर हो गया 5 दिन में, तो सन जो करेगा उसमें 3 दिन में, मतलब 1/3 में से 1/5 डायरेक्ट घटा दो। शुरू में बताए थे तो 15, यहाँ 5, यहाँ 5 दिया 15, 2 बटे कितना होगा 15। लेकिन ये तो हो गया क्षमता, इसको पलटी मार दोगे तो 15/2 मैंने 7.5 आ जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा 3। अरे समझ में आया भाई कि नहीं। क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ काम पूरा करने पर उन्हें 1000 रुपए मिलता है। अब देखो मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी या पैसे का बंटवारा, पैसे का बंटवारा किससे होता मालूम है। पैसे का बंटवारा होता किससे, पैसे का बंटवारा क्षमता से होता है। क्षमता से होता है। समझ में आया बात। पैसे का बंटवारा क्षमता से होता है। क्लियर है। अब यहां देखो हरि का समय जो है, यहां समय है किसका है, हरि का है, और किसका है, गिरी का है। समय कितना दिया है 30 दिन, और कितना दिया है 20 दिन। अगर आप क्षमता निकालते हो ना तो इसको क्रॉस करो, 30 यहां आ जाएगा, 30 यहां आ जाएगा, ये दोनों काट लो, दोनों क्षमता निकल गया। टोटल पैसा कितना है 1000,
तो ये रेशियो निकल गया 2 3, तो 2 3 5, इसको भाग दो तो 200 हो गया। अब किसके साथ किसका पैसा निकालना है, उसमें हरि का हिस्सा। तो हरि का हिस्सा कितना हो गया, हरि का हिस्सा कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, हरि का हिस्सा तो 2 गुना 200, मैंने हरि का हिस्सा 400। अगर पूछता किसका, अगर पूछता कि इसका गिरी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 200 बराबर 600 रुपया हो जाता। समझ में आया सभी को। देखो 10 आदमी हो गए कितना दिन में, 10 दिन में। फिर 10 औरत हो गई कितना दिन में, 20 दिन में। फिर कितना है, 10 बच्चे हो गए, बी फॉर बच्चा, और ये कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, खत्म। अब एक को 10 10 को खाली उड़ा दो। अब कितना बच गया यहाँ पर, जीरो जीरो भी है कहीं, हाँ जीरो जीरो भी उड़ जाएगा, उड़ जाएगा मतलब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, एक एम बराबर कितना बचेगा, 2W बराबर कितना बचेगा, 3P। अब यहां से निकाल लो एम रेशियो, डब्ल्यू रेशियो और बी रेशियो, ठीक है। अगर इसको ढक देते हो तो 2 3 6 आ जाता है, इसको ढक देते हो तो 3 एकम 3 आ जाता है, इसको ढक देते हो गौतम तो ये 2 आ जाता है। अब यहां से एक और यहां कटेगा तो नहीं, 2 से नहीं कटेगा, चलो रेशियो यही हो गया, रेशियो आपका यही हो गया, ठीक है। अब यहां से आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को निकाल लेंगे आसानी से। अब चलो यहाँ क्वेश्चन में किसको किसको लगाया जा रहा है, तो हम लोग पहले लगा लेते हैं 10 आदमी 10 दिन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना, और आदमी कितना है, 6, कई दिन में है, 10 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसमें लगा 5 आदमी 5 औरत, 5 5 को सब लगा रहे हैं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, आदमी, 5 को 3 से भी गुना करो, प्लस 5 को 2 से गुना। अब तुम औरत से निकाल लो चाहे मर्द से निकाल लो, सबसे आंसर आ जाएगा। 10 गुना 6 गुना 10 बटा, यहाँ पंचक 30 और पंतिया 15, फिर पंदुनी 10, जोड़ लो। पंचक 30 और पांच तिया पंदुनी 10, 30 10 40, 40 और 15 कितने हो गए, 40 10 50, 5 55 हो गए। आप इसको काट लो तो 2 पचे 10 और 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 12 दहे 120, 120 बटा 11, इसको तोड़ोगे तो 10 पूर्णांक 10 बटा 11, ये सही आंसर है। अब गौतम का कहना है कि सर औरत से निकाल दीजिए, तो मैं औरत से निकालने जा रहा हूं। ये था मर्द का, ये था मर्द का 10 दिन था, ये मर्द मने एम था, इसका ये क्या था, समय था, ये संख्या था, ये मर्द की संख्या था। औरत की संख्या कितनी है, यहां देख लो 10। और डब्लू का रेशियो कितना निकाला गौतम, तो डब्लू का रेशियो निकाल दिया 3 गुना 20, और नीचे वही लिख लो, नीचे लिख लो 55 डायरेक्ट, है ना। तो पढ़ोगे अगर, काटोगे इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ था 10 औरत, और यहाँ कितने हो गए, 10 औरत 2 बच्चे, तो 10 गुना औरत का हो गया यहाँ 3, तो 10 गुना 3 गुना 20, और नीचे कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, क्योंकि 55 ही आएगा ना, ये तो 55 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 5 आदमी है, 5 स्त्रियां हैं और 5 बच्चे हैं। तो 5 से काट लो तो 2 पचे 10, 11 पचे 55, द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 120, 120 बटा 11, तो यहाँ 10 पूर्णांक 10 बटा 11। अब तुम लोग बताओ, है ना, हर बार नहीं आएगा डिफरेंस, ये क्लियर हो गया ना, हर बार डिफरेंस आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे तो आंसर अलग आ जाएगा। क्वेश्चन को तुम चेक भी कर सकते हो, चेक करने का मतलब है कि सभी में इसको वैल्यू को रख के देखो, 10 पूर्णांक 10 बटा 11 आएगा, 10 पूर्णांक 10 बटा 11 आएगा। अगर इस तरीके से 10 पूर्णांक 10 बटा 11, 10 पूर्णांक 10 बटा 11 आएगा, तो समझ लो कि सब सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो
तो आज का सेशन को यहां संपन्न कर दे गौतम। हेलो गौतम, आज के सेशन को संपन्न कर दें। सभी समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? अरे हाँ या ना बोल दो भाई। क्लियर है सभी का? हाँ या ना बोलो, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम इस सेशन को यहीं संपन्न करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।